Hello friends, welcome to online classes. Today's topic is use of noun or phrase in a position to combine two or more simple sentences into one simple sentence. तो इसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आज का टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, यानी सिंथेसिस का मीनिंग होता है जोड़ना। तो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। आज का टॉपिक है क्या, किससे जोड़कर? नाउन और फ्रेज इन ए पोजीशन का यूज करके। नाउन और फ्रेज इन ए पोजीशन से जोड़कर दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो देखिए टॉपिक है यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन ए पोजीशन। देखिए सबसे पहले हम आपको ये चैप्टर के विषय में आपको बताते हैं। नाउन क्या होता है आप अच्छी तरह जानते होंगे। तो नाउन जो है एक क्या है, ये नेमिंग वर्ड्स है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड। इस दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, ये संसार की जितनी भी चीजें हैं जिसको आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, जो भी चीजें यहाँ ये प्रेजेंट है सब नाउन है। इसके बाद है फ्रेज। अब फ्रेज क्या होता है? देखिए फ्रेज, ये फ्रेज किसे कहते हैं? तो फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब। देखिए जो फ्रेज होता है एक शब्दों का, कुछ शब्दों का एक ग्रुप होता है, लेकिन उसमें वर्ब नहीं होता और उसका कोई निश्चित अर्थ भी नहीं निकलता है, वो फ्रेज होता है। और जहां उसका यूज कर देंगे, अगर प्रीपोजिशन की जगह तो प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा, एडवर्ब की जगह यूज करेंगे तो एडवर्बियल फ्रेज बन जाएगा, वो नाउन की जगह यूज करेंगे तो नाउन फ्रेज बन जाएगा। तो इस तरह से जो है। अब ये एपोजिशन मीन्स क्या होता है? एपोजिशन देखिए, एपोजिशन का मीनिंग होता है साइड बाय साइड, यानी अगल बगल, आस पास, बिल्कुल पास, जिसको क्या बोलते हैं? पास में या बगल में। तो आज हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग नाउन या फ्रेज का यूज करके, ये मतलब कैसे जो फ्रेज है ये नाउन के साथ इसको जोड़ करके, मतलब जो फ्रेज है नाउन के पास में, अपोजिशन माने बगल में, पास में। देखिए आप फ्रेज को नाउन के पास में, बगल में जोड़ करके, और सेंटेंस को हम कैसे जोड़ेंगे? दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the first president of India. अब देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा सेंटेंस है ही वाज अ ग्रेट पैट्रियट। पैट्रियट मीन्स देशभक्त। अब आप देखिए
एक बात आपको बहुत जरूरी जो है वो मैं बता दूं, किसी एक सेंटेंस का जो नाउन है यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, किसी एक सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के विषय में दूसरे सेंटेंस में जो कोई अगर मतलब फ्रेज दिया है तो वो क्या करेंगे, अगर सब्जेक्ट के लिए है तो उसके मतलब बगल में आएगा, नाउन के बगल में अगर है तो उसके बगल में आएगा, ऑब्जेक्ट के लिए है तो ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा। अब आप एग्जांपल देखिए इसको, इसमें नाउन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर मतलब एक चीज और देखना है कि जो फ्रेज है नाउन के बहुत ही क्लोज हो। अब आप देखेंगे द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा सेंटेंस देखिए, अ ग्रेट लीडर भी ये फ्रेज है, लेकिन जो बहुत क्लोज जो है उसको हम जोड़ेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले नाउन हम लिखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और कॉमा लगा देंगे। नाउन और फ्रेज के बीच में कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ कॉमा आएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये जो बहुत क्लोज, देखिए फ्रेज पहले में भी हो सकता है सेंटेंस में और दूसरे में भी हो सकता है, ये आपको ध्यान देना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और फिर कॉमा लगाएंगे यहां फ्रेज के बाद भी। अब ये सब्जेक्ट हो गया, जो सेंटेंस सिंपल आप एक बनाने जा रहे हैं इसका ये सब्जेक्ट हो गया। और अब क्या करेंगे, दूसरे जो सेंटेंस बचा उसका हम सब्जेक्ट को हटा देंगे और यहां से जो बचा जोड़ देंगे, वाज अ ग्रेट पैट्रियट, पैट्रियट। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज अ ग्रेट पैट्रियट। अब दो जो सिंपल सेंटेंस था आपके सामने ये, उसको हमने जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जिसमें एक ही सब्जेक्ट है, एक जो फ्रेज है वो नाउन के साथ सब्जेक्ट के साथ जुड़ा है, एक ही मेन इसमें फाइनाइट वर्ब है। और देखिए इस तरह से, अब इसको आप नोट करिए, आगे फिर चलते हैं। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं, पंडित नेहरू was the first prime minister of India। दूसरा सेंटेंस है he was a great leader। अब आप इसको देखिए, पहले सेंटेंस में नाउन क्या है, पंडित नेहरू। इसका फ्रेज क्या है, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यहां तक। दूसरे सेंटेंस में फ्रेज है अ ग्रेट लीडर। फ्रेज का मीनिंग तो आप जान गए होंगे, कुछ शब्दों का, कुछ वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता है, जहां उसको जोड़ेंगे वही बन जाता है। तो नाउन का जो पहले सेंटेंस में जो नाउन है उसका फ्रेज, पहला फ्रेज ये, दूसरा फ्रेज ये। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो नाउन के बहुत क्लोज हो उसको हम नाउन के साथ पहले फर्स्ट प्रिफरेंस हम रखेंगे। तो पंडित नेहरू, कॉमा लगा के, नाउन और फ्रेज के बीच में कॉमा आएगा, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब देखिए फिर नाउन के बाद भी कॉमा आएगा और फ्रेज के बाद भी कॉमा आएगा। अब देखिए दूसरे सेंटेंस में क्या बचा, अब ये सब्जेक्ट को हम हटा देंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट बन गया सेंटेंस का।
अब जो बचा वो उतार देंगे। वाज अ ग्रेट लीडर। अब एक और एग्जांपल देखिए, दिल्ली इज अ बिग सिटी, इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो आप देखिए, दिल्ली नाउन, अ बिग सिटी एक ये फ्रेज है और एक ये फ्रेज है, द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो पहले नाउन को लिखेंगे, चाहे तो आप दोनों फ्रेज है दोनों में से कोई भी, लेकिन जो ज्यादा क्लोज हो तो आप चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो दिल्ली कॉमा अ बिग सिटी, फिर कॉमा, अब यहां से फिर जोड़ देंगे, ये सब्जेक्ट हट जाएगा, इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। एक और एग्जांपल देखिए आप, तुलसीदास रोट द रामचरितमानस, द रामचरितमानस, इट इज अ ग्रेट एपिक। एपिक मीन्स महाकाव्य। अब देखिए, तो ये नाउन है तुलसीदास, इसका ये जो नाउन है इसका फ्रेज ये नहीं हो सकता है, रामचरितमानस ये फ्रेज नहीं हो सकता इसका। फिर अब ये रामचरितमानस भी एक नाउन है। देखिए, ये तुलसीदास क्या है, ये सब्जेक्ट की जगह पर है, ये ऑब्जेक्ट की जगह पर। मैंने आपसे बोला किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का जो फ्रेज दूसरे सेंटेंस में दिया है, अगर सब्जेक्ट का फ्रेज है तो सब्जेक्ट के बाद में आएगा, ऑब्जेक्ट का फ्रेज है तो ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, अब ये तुलसीदास का कोई फ्रेज नहीं है, किसका फ्रेज है, रामचरितमानस का, अ ग्रेट एपिक। रामचरितमानस क्या है, कि ग्रेट एपिक है। तो ऐसे में हम पहला सेंटेंस पूरा उतारना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद फ्रेज दिया है। तो ये बनेगा तुलसीदास रोट द रामचरितमानस और फिर रामचरितमानस के बाद कॉमा आएगा और रामचरितमानस का जो फ्रेज है उसके बाद फिर जोड़ेंगे, अ ग्रेट एपिक। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये नाउन और फ्रेज इन पोजीशन का यूज करके सेंटेंस कैसे जोड़ते हैं आप अच्छी तरह से आप जान गए होंगे। और अब हम लोग कुछ सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए कुछ सेंटेंसेज है हम लोग इसका प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे मोहन इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर। तो देखिए, मोहन नाउन है, एक फ्रेज ये है, द ओनली सन ऑफ हिज फादर। ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, दूसरे में फ्रेज नहीं है, पहले में ही फ्रेज है। तो कैसे बनेगा, मोहन, फिर कॉमा करके क्या लिखेंगे, द ओनली सन ऑफ हिज फादर, फिर कॉमा आएगा और फिर ये सब्जेक्ट को हटा देंगे, डाइड इन एन एक्सीडेंट। मोहन द ओनली सन ऑफ हिज फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट। दूसरा सेंटेंस, मिस्टर सक्सेना, ये है नाउन, ये इसका फ्रेज हो गया, आवर प्रिंसिपल, ये फिर हटा देंगे, यहां से जोड़ देंगे, इज वेरी लर्नेड। आगे देखिए, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई। अभी आई ये नाउन है ही नहीं, इधर बॉम्बे जो है, बॉम्बे ये नाउन है, तो बॉम्बे जो लास्ट में ऑब्जेक्ट के जगह पर जो नाउन है इसका फ्रेज है द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। तो ऐसे में ये सेंटेंस पूरा पहले उतारना पड़ेगा, आई हैव नेवर बीन टू बॉम्बे,
बॉम्बे के बाद कॉमा लगेगा और फिर द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। इसके बाद देखिए मिल्टन, ये नाउन है। अ फेमस इंग्लिश पोएट, ये देखिए ये फ्रेज आया हुआ है। और ही वॉज ब्लाइंड, तो कैसे बनेगा? अब दूसरे में फ्रेज नहीं है, पहले में ही फ्रेज है। तो पहले नाउन मिल्टन, फिर फ्रेज अ फेमस इंग्लिश पोएट, और फिर ये दूसरे का सब्जेक्ट को हटा देंगे और फिर जो बचेगा वाज ब्लाइंड जोड़ देंगे। मिल्टन अ फेमस इंग्लिश पोएट वाज ब्लाइंड। लेकिन ये ध्यान रहे नाउन के बाद भी कोमा आएगा, फ्रेज जो लिखेंगे फ्रेज के बाद भी कोमा आएगा। इसके बाद कालिदास, देखिए नाउन। अब इसके बाद द शकुंतलम, ये फ्रेज नहीं है। फ्रेज क्या है? अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, तो कैसे बनेगा? कालिदास अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, और यहां से जोड़ देंगे रोट द शकुंतलम। ये जो सब्जेक्ट है दूसरे का हट जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट ये बन गया। इसके बाद लास्ट वाला सेंटेंस है डॉक्टर ब्राउन, ये नाउन है। और ये माय टीचर, ये भी देखिए एक फ्रेज है। और लिव्स एट ऋषिकेश, ये ऋषिकेश, लिव्स एट ऋषिकेश, ये जगह का नाम है ऋषिकेश, ये फ्रेज नहीं है। तो देखिए पहले क्या लिखेंगे? डॉक्टर ब्राउन, फिर कोमा लगा क्या जोड़ेंगे? माय टीचर। अब ये माय टीचर के बाद फिर कोमा और फिर दूसरे सेंटेंस का ये सब्जेक्ट हट जाएगा, यहां से जोड़ देंगे लिव्स एट ऋषिकेश। और मैं अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छी तरह से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा कि नाउन और फ्रेज इन ए पोजीशन को जोड़ करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। और अब आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है, जाते जाते याद दिलाना कि वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।